नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि आपको बताओ इंजीनियरिंग की कैप के लिए दूसरे राउंड के लिए अब वैकेंसी पोजीशन डिक्लेयर हो चुकी है। आप देख सकते हो कि आपको दूसरे राउंड के लिए कितनी वैकेंसी खाली है, कितने सीट्स खाली है, और आप उसके अनुसार आपकी रणनीति बना सकते हैं। और आपके मन में सवाल होगा कि क्या बेटरमेंट के जो स्टूडेंट गए उनकी भी सीट इसमें दिखाई गई है या फिर नहीं। तो चलिए करते हैं डिस्कशन, देखते हैं कि कितने सीट्स हमारे लिए खाली अभी भी है। तो दोस्तों, आप अपने पोर्टल पर चले गए तो यहाँ पर अभी प्रोविजनल वैकेंसी पोजीशन फॉर कैप राउंड 2 करके टैग है, वहाँ पर क्लिक करोगे आप तो आप जाओगे आपके इस पीडीएफ पर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और फिर रेफर कर सकते हो। आप रीजन वाइज, कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज देख सकते हो, आपको ब्रांच मिल जाएगी। जैसे आपने सीट मैट्रिक्स देखा था बिल्कुल उसी प्रकार से आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ब्रांच की कितनी सीट्स खाली है, टोटल इतनी सीट्स थी, उसमें से कितनी सीट है, ये 14th, और वो सारी महाराष्ट्र स्टेट सीट है। ओपन के लिए 5 सीटें हैं, उसमें से स्टेट लेवल की बात करें तो 3 जनरल और 2 लेडीज़ को है। पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है। तो इस प्रकार से हमने जैसे हमने सीट मैट्रिक्स देखा था बिल्कुल उसी प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी सीट्स है। ये सीट स्टेट लेवल की 12, एक पीडब्ल्यूडी की और एक ऑर्फिन की, ऐसी 14 सीट्स अभी इनकी खाली है। और टीएफडब्ल्यूएस की भी 1 सीट दिख रही है इस पर्टिकुलर ब्रांच की। तो आप देख सकते हो कि आप जो कॉलेज आपने शॉर्ट लिस्ट किया है उस कॉलेज का आप देख सकते हो कि कितनी सीट्स खाली है अभी आपके लिए। तो फिर आप आगे की रणनीति बना सकते हो। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा हम ये भी डिस्कशन में ले लेंगे कि अगर किसी कॉलेज में आपको वैकेंसी नहीं दिख रही है आपके लिए, तो फिर क्या उस कॉलेज को हमने डालना चाहिए ऑप्शन फॉर्म में या फिर नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि डालना चाहिए, क्योंकि जो लोग बेटरमेंट को गए हैं और उनकी सीट इस वैकेंसी पोजीशन में नहीं दिखाई गई, उनको दे दी है फिलहाल के लिए। लेकिन जब उनको बेटरमेंट होगी तो उसी राउंड में, मतलब अगले राउंड में, दूसरे राउंड के दौरान ही अगर उनको बेटरमेंट होती है तो उनकी सीट खाली हो जाएगी और फिर वो सीट आपको मिल सकती है। इसलिए अगर कहीं पे दिख भी नहीं रही आपको सीट तो आपको उस पर आपने ज़रूर चांस लेना है। आप 300 ऑप्शन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑप्शन फॉर्म में उनको डाल सकते। फॉर एग्जांपल इसी कॉलेज का अगर हमने देखा तो एनटीबी को यहाँ पर जगह नहीं दिख रही, लेकिन आप यहाँ का जो स्टूडेंट है हो सकता है कि वो बेटरमेंट को गया हो, और बेटरमेंट अगर होती है उसको तो ये सीट खाली होगी और ये आपको मिल जाएगी। तो आपने अगर देखा तो बहुत सारी सीट्स अभी भी खाली है आपके लिए, और अच्छी खासी वैकेंसी में तो ये कहूँगा कि अच्छी खासी वैकेंसी सेकंड राउंड के लिए है। और आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर एक और बेटरमेंट को जाकर एक अच्छी सीट आप ले सकते हो। बहुत सारे आप देखा तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, आप फाइंड करके भी देख सकते हो। सिंपली कंट्रोल ऐप कीजिएगा और आपने जो कॉलेज डाला है, आपने जो कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया है, या फिर उसका चॉइस कोड डालो, आपको उसकी वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या कितनी सीट्स हमारे लिए। तो जैसे हमने देखा फाइल में कि बहुत अच्छी खासी बहुत सारी सीटें खाली है। अगर मुंबई और पुणे में भी अच्छी है, लेकिन उसके बाहर, मतलब नागपुर, औरंगाबाद जैसी आपने अगर बातें की तो उस रीजन की बहुत सारी सीट्स खाली है। बहुत सारी सीट्स अभी भी खाली है वहाँ की, और आप उसे ज़रूर रेफ़र कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी ऊपरी कॉलेज में भी कुछ कॉलेज में आपको पिछले साल से थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि इस साल मूवमेंट जो है स्टूडेंट की जो सा जैसे एडमिशन सिस्टम में तो वहाँ पर हो गई। इसकी वजह से ऊपरी जो टॉप के कॉलेजेस है, टॉप 10 में या फिर टॉप 5 में कॉलेज, वहाँ भी आपको वैकेंसी मिलेगी। वहाँ के भी स्टूडेंट मूवमेंट हुई, वहाँ के स्टूडेंट गए एनआईटी, आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ में, तो फिर उसका भी इफ़ेक्ट है और दूसरे राउंड के लिए उनकी जगह भी आपके लिए मिलेगी। और वहाँ पे स्टूडेंट्स आगे जाएंगे, क्योंकि उनके पिछले वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स ज़रूर वहाँ पर बेटरमेंट के लिए ट्राई करेंगे और उनको सीट मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट होगी और फिर आपको भी जो भी आप वेटिंग में हो या फिर जिस कॉलेज में भी हो, वहाँ पर आपको और बेटरमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इस राउंड में ज़रूर बेटरमेंट में चांसेस है। जैसे कि हमने बात की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस की बहुत सारी सीटें खाली है, और यही ट्रेंड पिछले 2-3 सालों से आ रहा है। 2-3 सालों से इन ब्रांचेस में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। इस साल भी वही चित्र है। इस साल में ईएनटीसी के भी अच्छी खासी सीट्स अभी भी खाली दिख रही है। हालांकि जो नई ब्रांचेस है उनमें अच्छा आपको रिस्पांस दिखाई दे रहा है। तो दूसरा एक सवाल आपके मन में होगा कि क्या बेटरमेंट की सीट्स खाली दिखाई दी है। तो नहीं, हमने जब देख रहे थे हम सीट मैट्रिक्स, उसी समय हमने चर्चा की कि बेटरमेंट वालों की सीट मैट्रिक्स में या
वैकेंसी पोजीशन में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वो उनको सीट अभी दे दी गई है, उन्होंने वो हाथ में रखी है और वो फिर बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं। अगर बेटरमेंट उनकी होती है अगले राउंड में तो तुरंत उसकी सीट खाली हो जाएगी, जिससे हम क्या बोलते हैं, लाइव वैकेंसी बोलते हैं, और वो लाइव वैकेंसी भी होगी और उसमें आपको सीट मिलने की पूरी चांसेस है। तो अगर आपको ऑप्शन फॉर्म में नहीं भी दिखाई दिया कॉलेज तो भी आप ज़रूर उस कॉलेज को आप वहाँ पर डाल दीजिएगा। और चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।